एक ऐसा बंदा जिसने अपनी पावर से अमेरिका जैसे देश को घुटने पर ला दिया और अमेरिका ने काफी साजिश की उस बंदे को फंसाने की, लेकिन वो बंदा अपनी पावर से आजाद हो ही गया। और उस बंदे का नाम है ओशो, जिसका पूरा नाम है ओशो रजनीश जैन। तो इन पर एक वेब सीरीज बनी है जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ लव। इस वेब सीरीज में ओशो के पूरे जीवन के बारे में दिखाया जाता है कि कैसे ओशो का जन्म हुआ और कैसे ओशो की मृत्यु हुई। इस सीरीज में टोटल 6 एपिसोड है और हर एक एपिसोड लगभग 30 मिनट का है। तो इस वेब सीरीज को देखने के लिए आपको पूरे 3 घंटे देने पड़ेंगे। लेकिन इस सीरीज को देखने से पहले आप मेरे इस रिव्यू वीडियो को देख सकते हो कि इस सीरीज के लिए आपको 3 घंटे देने चाहिए या फिर नहीं। तो इस सीरीज में ओशो का जन्म उसके नाना नानी के घर होता है और उसके नाना अपने दोहते की जन्म कुंडली दिखाने के लिए एक पंडित के पास जाते हैं। तब पंडित उमाशंकर उन्हें बताते हैं कि इनकी आयु अल्प है, ये मात्र 7 साल तक ही जिएंगे। लेकिन आगे चलकर ये बात गलत साबित हो जाती है। ओशो जिनका बचपन में नाम राजा था और वो बचपन से ही तार्किक बातें करते थे जो सत्य थी लेकिन हम सभी लोगों को दिखाई नहीं देती थी। तो जैसे 7वें नरक से कोई वापस लौटकर नहीं आ सकता, तो हम कैसे कह सकते हैं कि 7वां नरक लोक होता है। और अगर भगवान ने सभी को बनाया तो फिर भगवान ने किसको बनाया है? राजा यानी ओशो के ऐसे सवालों से सभी लोग उनसे दूर दूर रहते थे और इसी तरह धीरे धीरे करके ओशो सबसे अलग हो गए। और जब उनके पिताजी उनको शिक्षा ग्रहण कराने के लिए विद्यालय में ले जाते हैं तब ओशो कहते हैं कि जो मेरी स्वतंत्रता के बीच में बाध्य आए वो शिक्षा कैसी। और तब वो अपने शिक्षक को उनके पद से निकलवा देते हैं और फिर धीरे धीरे करके वो ध्यान की तरफ आकर्षित होते हैं। तब लोग उन्हें मूर्ख और पागल कहना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो घंटों घंटों एक दीपक की तरफ देखते रहते हैं और कई घंटों घंटों वो एक पेड़ की तरफ देखते रहते हैं। और उनकी इन सभी गतिविधियों की वजह से उनके पिताजी भी काफी परेशान हो जाते हैं और फिर वहां आए बाबा उनकी ध्यान की भक्ति में भी पागल हो जाते हैं। और फिर आगे चलकर ओशो के जीवन में एक प्रेम की किरण फूटती है, लेकिन वो किरण उनका ज्यादा दिनों तक साथ नहीं दे पाती है। और फिर वो अपनी आगे की शिक्षा के लिए कॉलेज चले जाते हैं, लेकिन कॉलेज में भी उनके विचारों को नहीं समझा जाता है बल्कि उनके विचारों का मजाक उड़ाया जाता है और उनके विचारों की वजह से उनको उस कॉलेज से निकाल दिया जाता है। और फिर इसके बाद उनको 1-2 कॉलेज से भी निकाल दिया जाता है और फिर वो एक कॉलेज में शिक्षा का स्वयं अध्ययन करने लगते हैं। और तभी वो शिक्षा के बारे में सभी लोगों को कुछ बताते हैं जो बातें हमें इस सीरीज के अंदर सुननी चाहिए। और इस सीरीज में कुछ ऐसी बातें की जिससे हम प्रेम करते हैं कि हमें उसे स्वतंत्र कर देना चाहिए, यही तो असली प्रेम है। और फिर वो अपने मौन से अपने ध्यान से कुछ शक्ति प्राप्त करते हैं और फिर उसी के सारे धीरे धीरे करके वो पूरी दुनिया में विख्यात होने लगते हैं। लेकिन जितनी उनकी पॉपुलरिटी बढ़ती जाती है उसी के साथ साथ उनके खिलाफ लोगों की आवाजें भी बढ़ने लगती हैं। अब सरकार एक कड़ा फैसला लेती है और फिर ओशो अमेरिका के एक शहर में जाकर बस जाते हैं। और फिर अमेरिका में बढ़ती उनकी पॉपुलरिटी से अमेरिका भी डर जाता है और फिर वो ओशो के साथ ऐसा करते हैं जो किसी के साथ करना भी एक बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन इस सीरीज की सबसे बड़ी कमी है कि इस सीरीज के एक्टर अपने किसी भी किरदार को निभा नहीं पा रहे हैं। किसी भी एक्टर की एक्टिंग आपको कुछ खास पसंद नहीं आएगी इस सीरीज में। और इस सीरीज में गहराई से डिटेल पर काम नहीं किया गया है। कहीं कहीं तो आप बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो जाओगे इस सीरीज में। और एक ही सीरीज के अंदर ओशो की पूरी कहानी को कंप्लीट कर दिया है, लेकिन कहानी को अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाए। और इस सीरीज में कुछ भी दमदार नजर नहीं आता है। और इस सीरीज में लास्ट में ओशो के किरदार को रवि किशन निभा रहे हैं, जिनकी भी एक्टिंग कुछ खास नहीं जम रही है इस सीरीज में। और अगर ये लोग चाहते तो इस सीरीज को काफी डिटेल से और काफी अच्छे तरीके से बनाया जा सकता था। और अगर आप इस सीरीज को देखना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है, तो आपको ये सीरीज MX प्लेयर पर देखने को मिलेगी। लेकिन मैं आप सभी को ये रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने 3 घंटे इस सीरीज पर बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए। बाकी आगे आपकी इच्छा है। और ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।